साल था 2008। मुंबई के एक स्टूडियो में कैमरे, लाइटें और भीड़-भाड़ हमेशा की तरह सक्रिय थीं। फिल्म की शूटिंग अपने पूरे जोश में चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वही जगह एक ऐसे तूफान का केंद्र बनने वाली है जो आने वाले सालों तक बॉलीवुड को हिला देगा। इस कहानी की नायिका थीं तनुश्री दत्ता, मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी, आत्मविश्वासी और खूबसूरत अभिनेत्री जिसने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली थी। पर उस दिन फिल्म हॉर्न ओक प्लेसिस के सेट पर उनके साथ जो हुआ, उसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के ढांचे को सवालों के घेरे में डाल दिया। तनुश्री दत्ता का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नृत्य, अभिनय और कला से लगाव था। साल 2004 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज जीता और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने लोगों का दिल जीत लिया और उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। आशिक बनाया आपने, चॉकलेट और ढोल जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। वह सफलता की राह पर थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लेसिस की शूटिंग के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। तनुश्री को एक गाने पर परफॉर्म करना था। सेट पर सब तैयार था, कैमरा रोल करने ही वाला था कि अचानक माहौल बदल गया। उनके मुताबिक अचानक उन्हें बताया गया कि गाने में कुछ नए इंटीमेट डांस मूव्स जोड़े गए हैं। ये बदलाव कथित तौर पर अभिनेता नाना पाटेकर की तरफ से सुझाए गए थे। तनुश्री को यह बदलाव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह चीज उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। उन्होंने साफ इनकार किया कि वह ऐसे कदम करें जो उन्हें असहज लगते हैं। लेकिन उनके इनकार के बाद सेट पर तनाव बढ़ गया। तनुश्री ने शूटिंग छोड़ने का फैसला किया। जब वह कार में बैठकर जाने लगीं, तो अचानक भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, शीशे तोड़ दिए और पुलिस को बुलाना पड़ा। उनके अनुसार उस रात उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि एक अभिनेत्री होने के बावजूद वह कितनी असुरक्षित हैं। उन्होंने तुरंत सेंटी-ए यानी सिनी एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने साफ साफ लिखा कि उनके साथ बदतमीजी हुई, उन्हें धमकाया गया और शूटिंग का माहौल असुरक्षित था। लेकिन किसी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इंडस्ट्री ने इसे गलतफहमी कहकर दबा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वह बहुत संवेदनशील हैं और इस तरह के विवादों से करियर पर असर पड़ता है। कुछ ही दिनों में मीडिया ने भी इस खबर को भुला दिया। तनुश्री को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि बॉलीवुड में अगर आप सच्चाई बोलते हैं तो आपके खिलाफ एक दीवार खड़ी हो जाती है। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। वह अमेरिका चली गईं और ध्यान, योग और मानसिक शांति की राह पर चल पड़ीं। लेकिन भीतर का जख्म कभी भरा नहीं। 2013 में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिर इस घटना का जिक्र किया, पर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी आवाज फिर दब गई। फिर आया साल 2018 और सब कुछ बदल गया। सितंबर में तनुश्री ने जूम टीवी को दी एक इंटरव्यू में खुलकर बोला। उन्होंने कहा, नाना पाटेकर ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था। मैंने 10 साल पहले भी बोला था, तब किसी ने नहीं सुना। अब वक्त आ गया है कि सच बोला जाए। उनके ये शब्द आग की तरह फैल गए। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और भारत में मीटू आंदोलन की शुरुआत हो गई। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक आवाज थी जो वर्षों की चुप्पी तोड़ रही थी। जब एक महिला बोली तो सैकड़ों औरतों ने भी अपनी कहानियां साझा की। मीडिया, बॉलीवुड और समाज में भूचाल आ गया। तनुश्री ने नाना पाटेकर, फिल्म के निर्देशक राकेश सारंग, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि नाना पाटेकर ने उन्हें छेड़ा, धमकाया और सेट पर उन्हें डराने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की, पर 2019 में रिपोर्ट आई कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले। केस बंद कर दिया गया। तनुश्री ने इसे सिस्टम की विफलता कहा। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला की आवाज को ही अनसुना कर दिया जाए तो न्याय का क्या मतलब रह जाता है। दूसरी ओर नाना पाटेकर ने सभी आरोपों से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और तनुश्री का उद्देश्य केवल प्रचार पाना है। उनके वकीलों ने कहा कि वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन सबके बीच नाना पाटेकर की छवि को भारी नुकसान हुआ। विज्ञापन कंपनियों ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए और वह लंबे समय तक फिल्मों से दूर हो गए। तनुश्री ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उस वक्त नाना पाटेकर का साथ दिया और उनके विरोध में कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म चॉकलेट के दौरान निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने उनसे कहा था कि कपड़े उतारकर सीन को बेहतर बनाओ, जिस पर उन्होंने तुरंत मना कर दिया। इस खुलासे ने बॉलीवुड के कई चेहरों को बेनकाब कर दिया। तनुश्री की कहानी सामने आने के बाद देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले वह बहादुर है जिसने सच्चाई बताने की हिम्मत की, लेकिन कुछ ने कहा
इतने साल बाद क्यों बोली? क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, लेकिन सच ये था कि अब महिलाएं खुलकर बोलने लगी थीं। तनुश्री की आवाज ने भारत में है मी टू मूवमेंट को जन्म दिया। कई अन्य महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। अभिनेत्री, पत्रकार, मॉडल, तकनीशियन, सभी ने चुप्पी तोड़ी। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहा, ये पूरे समाज के मानसिक ढांचे पर सवाल था। मगर हर आंदोलन के साथ आलोचना भी आती है। धीरे धीरे मीडिया की गर्मी ठंडी पड़ी, लोग अपने अपने काम में लौट गए। लेकिन तनुश्री के लिए जीवन आसान नहीं हुआ। उन्हें धमकियां मिलने लगीं, सोशल मीडिया पर अपमान झेलना पड़ा और कई बार कहा गया कि वह झूठ बोल रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने सच्चाई बोली और उसकी कीमत चुकाई, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी एक लड़की को हिम्मत मिली तो यह कीमत छोटी है। यह बयान उनके साहस की गवाही था। समय बीता और तनुश्री ने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब उनका उद्देश्य न्याय पाना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है। वह अब एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटल हेल्थ एडवोकेट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई दूसरी लड़की वह सब न झेले जो मैंने झेला। तनुश्री दत्ता की कहानी सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसने डर, अपमान और चुप्पी के बावजूद सच बोलने की हिम्मत की। उन्होंने कहा था, जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ वह नहीं बोलती, उसके पीछे हजारों की खामोशी बोलती है। भले ही अदालतें उन्हें न्याय न दे सकीं, पर इतिहास उन्हें उस महिला के रूप में याद रखेगा जिसने बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि एक आवाज पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई बोलना हमेशा आसान नहीं होता, पर अगर कोई बोलता है तो बदलाव जरूर शुरू होता है।